Question number 11. Compute the amount of gratuity exempt under section 10 subsection 3 for the assessment year 2024-25. इस क्वेश्चन में हमें ग्रेचुइटी का टैक्सेबल अमाउंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालना है। ग्रेचुइटी में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और एक होता है नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे? पेज नंबर 155 पे आ जाओ आप इसी बुक के। तो यहाँ पे मेंशन है साफ साफ कि 10 सबसेक्शन 3 में क्या आता है? नॉट कवर्ड वाला। यानी कि इस क्वेश्चन में हम नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। बाकी ये भी क्वेश्चन भी पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन से ही पहचान सकते हो। मिस्टर शिवा इज वर्किंग विद टू कंपनी नेमली एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज सेल्स एग्जीक्यूटिव। मिस्टर शिवा दो कंपनी में काम कर रहे थे एक साथ, एक्स और वाई लिमिटेड दोनों में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे। वो रिटायर हुए एक्स लिमिटेड से जून 2020 में। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 30,000 एंड रिसीव्ड 4 लाख एज ग्रेचुइटी, आउट ऑफ विच 3 लाख वॉज एग्जेम्प्ट इन द असेसमेंट ईयर 21-22। अब समझना इस बात को, ये रिटायर हुए थे जून 2020 में, तो उसमें जो भी इनको अमाउंट मिला होगा वो असेसमेंट ईयर 21-22 में ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका होगा। ठीक, ये कैसे भाई हम कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम अपने असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का ही तो आइटम लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि 4 लाख रुपए इनको ग्रेचुइटी मिली थी, उसमें से 3 लाख रुपए जो था वो एग्जेम्प्ट हो गया था। तो अब इस एग्जेम्प्ट वाले का जो है ना, बस एक यहाँ पे 2024-25 में एक जगह काम आएगा, वो मैं आपको सीधे सॉल्यूशन में करके दिखाऊंगा। बाकी ये ग्रेचुइटी कितना मिला, सैलरी कितना था, उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये जून 2020 में रिटायर हुए थे तो उसका 21-22 में ट्रीटमेंट हो गया था। बस ये इस 3 लाख को याद रखना जो एग्जेम्प्ट हुआ है, इसका बताऊंगा यूज आएगा आपको 24-25 में कैसे। इन अक्टूबर 2023 ही रिटायर्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड आफ्टर 26 years and 10 months of service and received 7 lakh as death cum retirement gratuity। कुल मिला के कह रहा है 7 लाख रुपए इन्हें ग्रेचुइटी मिला। वाई लिमिटेड से ये रिटायर हुए हैं अक्टूबर 2023 से, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24, क्योंकि भाई असेसमेंट ईयर 24-25 है ना, तो हम इसमें जो भी आइटम लेंगे वो 23-24 का ही लेंगे। तो वो अक्टूबर 23 में रिटायर हुए हैं, यानी कि वही वाला यहाँ पे सब आएगा। ठीक, अब his average basic salary drawn from Y Limited for preceding 10 months ended on September 30, 2023 is 65,000 per month। मैंने कहा था ना आपको कि अगर यहाँ से भी आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप क्वेश्चन से पहचान सकते हो। देखो भाई, फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा है सारे जो इसमें जो 5-6 आइटम है उन सब का फॉर्मूला, ग्रेचुइटी का, इन सब का। तो ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड में हम जो सैलरी लेते थे वो सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ प्रिसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या बोला है? लास्ट 10 महीने का दे रखा है, यानी कि ये नॉट कवर्ड वाला है। हमने ऐसे ही पता लगा लिया क्वेश्चन से। समझ में आया? Besides, he has received 5,000 per month as dearness allowance which forms part of salary for the purpose of computation of retirement benefit। DA रिटायरमेंट पे इसका भी एवरेज लेंगे और ये जो लास्ट 10 महीने का था इसका भी एवरेज लेंगे। ठीक है, आगे बोला गया है कि इनको 5% कमीशन मिलता था सेल्स अचीव्ड बाय हिम पे, और टोटल सेल जो इन्होंने की थी लास्ट 10 महीने में वो थी 15 लाख। तो अब 15 लाख का 5% निकालोगे, जो सैलरी होता है वहाँ हम कमीशन ऑन सेल्स तो लेते हैं, तो 15 लाख का 5% निकालोगे, जो आएगा वहाँ पे कमीशन ऑन सेल्स, पूरा मत लिख लेना, हमको वो भी केवल एवरेज लेना है। ठीक, आगे हमसे पूछा है वही ग्रेचुइटी एग्जेम्प्ट, इसके मदद से हम निकाल देंगे। देखो नॉट कवर्ड था, हमने कैसे पहचान लिया? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बाकी क्वेश्चन ने पूछा है 10 सबसेक्शन 3 जो कि नॉट कवर्ड बोलता है। सैलरी निकालना इस वाले फॉर्मूले से, बेसिक सैलरी एवरेज लेना लास्ट 10 मंथ की, डीए रिटायरमेंट भी एवरेज लेना लास्ट 10 मंथ की, डीपी भी और कमीशन ऑन सेल्स भी, यहाँ डीपी छोड़ के सब दे रखा है। फिर लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले इस सैलरी को हाफ से मल्टीप्लाई करना, फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, और ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होगा क्योंकि नॉट कवर्ड वाले में हम ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ नहीं करते हैं। फर्स्ट वीडियो में देख लो, आप समझ जाओगे कि ये क्या राउंड ऑफ नॉट राउंड ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एक्चुअल अमाउंट जो भी रिसीव हुआ है वो लिखना, और 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट। अब देखो मैंने क्या बोला था कि आपको ये जो 21-22 वाला एक चीज था ना यहाँ पे कि 3 लाख रुपए इनका एग्जेम्प्ट हुआ था, ये 24-25 में काम आने वाला है। कैसे भाई? देखो
ये जो 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है ना, वो एक बंदे की है केवल, ठीक। अब ऐसा नहीं कि एक बार पहले वो ऐसे तो वो 3 जगह काम करे, 4 जगह काम करे और बार बार 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट लगाए अपनी, नहीं, ये एक बंदे की टोटल मैक्सिमम लिमिट है। तो जब वो एक्स लिमिटेड से जब वो जून 2020 में रिटायर हुए थे तो 3 लाख रुपए ऑलरेडी एग्जेम्प्ट का फायदा उठा चुके थे 21-22 में। तो इस बार जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें से आप 20 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए माइनस कर देना, यानी कि 2024-25 के लिए मिस्टर शिवा के लिए मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा 17 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हमसे टैक्सेबल पूछा नहीं है, अगर टैक्सेबल पूछा होता तो एक्चुअल रिसीव में से एग्जेम्प्ट वाला माइनस कर देते, ठीक। लेकिन सिर्फ एग्जेम्प्ट पूछा है, इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट दिखेगा उसको एग्जेम्प्ट कर देना। सॉल्यूशन देखते हैं 11 का। हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालना है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नॉट कवर्ड वाला है। सबसे पहले हम सैलरी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी, इसमें एवरेज लेते हैं लास्ट 10 मंथ का प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक, प्लस डीए लेते हैं लेकिन रिटायरमेंट पे होना चाहिए, डीपी लेते हैं और कमीशन लेते हैं लेकिन वो सेल्स पे होना चाहिए, मतलब बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी और कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो मिस्टर शिवा थे वो वाई एक्स लिमिटेड से तो जून 2020 में ही रिटायर हो गए थे, तो उसका ट्रीटमेंट 21-22 में हो गया होगा। यहाँ पे हमसे सिर्फ 24-25 का पूछा है ना भाई, ठीक। तो इसमें हम केवल यही का लेंगे, यानी कि ये वाई लिमिटेड से रिटायर कब हुए थे, अक्टूबर 2023 में, सॉरी हाँ, अक्टूबर 2023 में, यानी कि सितंबर 2023 तक की सैलरी आप लोगे। तो क्वेश्चन में वो ऑलरेडी गिवन है कि हिज एवरेज बेसिक सैलरी ड्रॉन फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर प्रीसीडिंग 10 मंथ्स एंडेड ऑन 30 सितंबर। देखो लिखा है प्रीसीडिंग 10 मंथ, एंड कब हो रहा है 30 सितंबर, यानी कि ये 10 मंथ जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट है, क्योंकि अक्टूबर में तो वो रिटायर हुए हैं, यानी कि अक्टूबर से पहले जो 10 महीने आएंगे उनकी सैलरी दे रखी है कि हर महीने 65,000 रुपए थी। तो यहाँ पे आपको एवरेज दे रखा है, सीधे सीधे यही अमाउंट ले लो, क्योंकि हमको यहाँ पे एवरेज सैलरी ही लेनी थी लास्ट 10 मंथ की, 65,000 रुपए। अगर यही क्वेश्चन में दिया होता कि लास्ट 10 महीने की सैलरी ये थी तो हम एवरेज निकालते, यहाँ ऑलरेडी एवरेज निकाल के हमको दिया है। फिर उसके बाद बोला है कि इनका डीए 5,000 रुपए पर मंथ था, 5,000 रुपए पर मंथ था, तो जब थ्रू आउट द ईयर सेम था तो एवरेज भी 5,000 आएगा, चाहे तो आप देख लो, 5,000 मल्टीप्लाई कर दो 10 महीने का आ गया और डिवाइड कर दो 10 से, इससे एवरेज आ जाएगा 10 महीने का, तो 5,000 ही आया। डीपी है नहीं, कमीशन ऑन सेल्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 लाख रुपए सेल्स थी, उसमें की 5% कमीशन इनको मिली है, ठीक। देखो मैं यहाँ थोड़ा क्लियरली लिख दे रहा हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। बेसिक सैलरी एवरेज दे रखी है 65,000 रुपये, डीए रिटायरमेंट हर महीने का 5,000 बोला था, तो 5,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इससे 10 महीने का डीए रिटायरमेंट आ गया, डिवाइड कर देंगे 10 से, इससे एवरेज पे चल जाएगा 10 महीने का, तो ये आ गया 5,000। फिर डीपी नहीं है। अब कमीशन ऑन सेल्स ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, बोला गया है कि 5% है, तो कई लोग यहाँ गलती क्या करेंगे, सीधे 5% निकाल के यहाँ लिख देंगे, वो नहीं करना है। देखो सबसे पहले सेल्स थी 15 लाख रुपए, उसका निकालो 5%, ये तो आ गई, बोला गया ना कि टोटल सेल्स ड्यूरिंग 10 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 सितंबर, तो ये भी प्रीवियस 10 महीने का है जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो हमको उस 10 महीने का पूरा नहीं चाहिए, उस 10 महीने का एवरेज चाहिए, तो ये आ गया 10 महीने का कमीशन ऑन सेल्स, उसको डिवाइड कर देना और इससे आ जाएगा आपका एवरेज 10 महीने का कमीशन ऑन सेल्स, ठीक। तो देखो ये 65,000 ही रहेगा, डीए रिटायरमेंट 5,000 एवरेज आया, डीपी है नहीं, और कमीशन ऑन सेल्स कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले 15 लाख का 5% निकालो, 15 लाख का 5%, ये कितना आया 75,000। ये प्रीवियस 10 महीने में जो सेल्स हुई उसका कमीशन मिला है मिस्टर शिवा को, लेकिन हमको सिर्फ एवरेज लेना है, तो डिवाइड कर दो 10 से, इससे क्या आ गया 7500, 7500, 7,000
500, तीनों को ऐड कर दो। 65,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500, ये हो गया 77,500। समझ गए? ये आ गई आपकी सैलरी अंडर नॉट कवर्ड। ठीक, अब उसके बाद भाई सिंपल लिख दो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। अब ये नॉट कवर्ड वाला है तो इसमें हम क्या लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, बेसिक नहीं, ये वाली सैलरी जो यहाँ पे आई है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। ठीक, कैसे याद कराया था मैंने, नॉट कवर्ड है तो ईयर ऑफ सर्विस राउंड ऑफ नहीं होगा। भले ही क्वेश्चन में बोला गया है कि मिस्टर शिवा ने 26 साल और 10 महीने काम किए हैं, लेकिन हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ईयर कितने हैं, 26, तो सीधे यहाँ 26 ले लेंगे। ध्यान से समझना इस बात को। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता कि मिस्टर शिवा इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, अगर कवर्ड वाला सवाल होता ये, तब आप क्या करते, तब आप ये जो 26 साल 10 महीने हैं इसको राउंड ऑफ करते। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमको राउंड ऑफ नहीं करना है, भले ही 11 महीने क्यों ना लिखा हो, हमको सिर्फ ईयर से मतलब रखना है। तो 26 ईयर सीधे सीधे ले लो, तो ये हो जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाइड बाय ये वाली सैलरी, यानी कि 77,500 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ सर्विस। राउंड ऑफ मत करो, सीधे ईयर उठा लो 26। समझ गए? तो देखो भाई 77,500 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 10,07,500। ठीक, फिर लिखो सेकेंड पॉइंट, वो होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो कंफ्यूज मत होना, ये जो है ये रिटायर हुए हैं वाई लिमिटेड से, तो वाई लिमिटेड से जब वो रिटायर हुए थे तो उन्होंने कितना रुपए मिला था ग्रेचुइटी का, 7 लाख रुपए, यहाँ लिख दो। थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट। तो यही चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें चेंज होगा। ये जो 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट होता है वो एक ही बंदे का रहता है। अब ये नहीं कि वो 10 बार रिटायर हुआ तो वो 10 बार उसको 20 लाख मिलेगा। जब वो 21-22 में एक्स लिमिटेड से रिटायर हुआ था तो वहां वो 3 लाख का एग्जेम्पशन का फायदा ऑलरेडी उठा चुका है, तो अब उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख रुपए कम हो जाएगा। कहने का मतलब 20 लाख रुपए ऐसे मैक्सिमम लिमिट होता है, उसमें से 3 लाख का ये फायदा ऑलरेडी उठा चुका है, तो अब इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो माना जाएगा 17 लाख रुपए। समझ में आया? इन तीनों में से जो लीस्ट है उसको एग्जेम्प्ट कर दो। साफ साफ दिख रहा है ये 7 लाख रुपए सबसे कम है। यहां हमसे टैक्सेबल नहीं पूछा है, सिर्फ एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी पूछा है। ये है 7 लाख रुपए। समझ में आया?